हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अटेंशन के बारे में करेंगे। अटेंशन मतलब क्या होता है? अटेंशन का मतलब है किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान केंद्रित करना। किस तरह से ध्यान केंद्रित होता है किसी भी चीज़ की तरफ, किसी भी स्टिमुली की तरफ। The process through which certain stimulus are selected from a group of other is generally referred to as attention। मतलब बहुत सारे स्टिमुली मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे नेचर में। उन ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा किस ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान जा रहा है, कहाँ अटेंशन हो रहा है, उसे कहते हैं हम अटेंशन। कहाँ हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है। अटेंशन के दो टाइप्स होते हैं, सेलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है? कंसर्न्ड विद द सेलेक्टिव ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुली फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुली। मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुली होते हैं हमारे नेचर में, उसमें से कौन से उस सेलेक्टिव स्टिमुली के ऊपर, कौन से उस स्टिमुली ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा अटेंशन जा रहा है। स्टेन्ड अटेंशन क्या होता है? कंसर्न विद द एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन ऑन एनी स्टिमुली फॉर लॉन्गर टाइम या लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब कि कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ पे फोकस करना है, वो हम ज़्यादा देर तक किस तरह से करें, इसमें स्टिमुली अटेंशन में पढ़ते हैं हम, सस्टेन्ड अटेंशन के अंदर। और डिवीज़न अटेंशन होता है एक। डिवीज़न अटेंशन में होता है किस तरह से हम अपने अटेंशन को डिवाइड कर सकते हैं टू या टू से ज़्यादा पार्ट्स में। जैसे कि हम लोग जैसे कार चलाते हैं जब, और हम क्या कर सकते हैं, उसमें म्यूज़िक सुन लेते हैं। ये सब चीज़ें, ये आता है सस्टेन्ड अटेंशन के अंदर, डिवीज़न अटेंशन के अंदर आता है। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं सेलेक्टिव अटेंशन को? फर्स्ट है एक्सटर्नल अटेंशन, एक्सटर्नल फैक्टर, और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर किस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर किस तरह से करते हैं अटेंशन को अफेक्ट? उसमें है उसका साइज़ कैसा है, उसके मोशन कैसे हैं, और उसकी इंटेंसिटी कैसी है। जैसे कि कोई एक बॉल है और वो मूविंग पोजीशन में है, तो उसमें जल्दी ध्यान जाता है और उसका साइज़ पता चल जाता है, उसकी इंटेंसिटी पता चलती है कि कितनी तेज़ी से वो चल रहा है। इंटरनल फैक्टर में क्या होगा? इंडिविजुअल करेक्टर, कि कोई भी इंडिविजुअल है उसका कैसा करेक्टर है, उसमें मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है किसी भी चीज़ को करने का, ये सब चीज़ें इंटरनल फैक्टर के अंदर आएंगी। तीन थ्योरी क्या है सेलेक्टिव अटेंशन की? फर्स्ट थ्योरी है फिल्टर थ्योरी। फिल्टर थ्योरी को क्या कहते हैं? बॉटल नेक सिचुएशन भी कहते हैं। वन स्टिमुलेट एट अ टाइम, मतलब एक स्टिमुले, कोई भी एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या किसी भी एक ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा जो अटेंशन है वो एक बार में बस एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगा। और फिल्टर या अटेनियस थ्योरीज में क्या होता है? सम स्टिमुलस स्टिल में एंटर, मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ और स्टिमुलस भी आ सकते हैं। लाइक हम जब पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर से कोई आवाज़ दे तो हमें वो सुनाई दे देती है, तो वो किस में आता है? फिल्टर अटेनियस थ्योरी के अंदर आता है। एक मल्टी मोड थ्योरी है। मल्टी मोड थ्योरी में क्या होता है कि किस तरह से हमारा माइंड जो है किसी भी चीज़ को परसीव करता है। तो पहले सेंसरी रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले देखेंगे अपनी आँखों से, कानों से, या फिर सुनेंगे, और उसके बाद क्या होता है, फिर हम समझते हैं उस चीज़ को क्या है, फिर हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये चीज़ ये है। लाइक कि कोई फुटबॉल है तो पहले हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्या है, फिर उसको समझते हैं, तब उसकी आइडेंटिटी देते हैं कि इट इज़ अ फुटबॉल। फैक्टर अफेक्टिंग सस्टेन्ड अटेंशन, फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं सस्टेन्ड अटेंशन को? एक पहला है सेंसरी मोडेलिटी, ऑडियो मोर ओवर वीडियो। मतलब ऑडियो से कम समझ में आता है अगर हम कोई वीडियो देखते हैं उसके मुकाबले। कोई वीडियो हम देखेंगे यूट्यूब पे या कहीं भी कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा समझ में आता है एज़ कम्पेयर टू ओनली ऑडियो। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुली इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जब क्लियरिटी रहती है तो वो ज़्यादा टाइम तक क्या रहती है, याद रहती है हमें। थर्ड इज टेम्पोरल
अनसर्टेनिटी, टेम्पोरल अनसर्टेनिटी में क्या होता है, अकरिंग एट रेगुलर इंटेंसिटी इंटरवल्स, की रेगुलर इंटरवल्स में वो चीज़ें हो रही हैं। लाइक हम कह सकते हैं कभी कभी कि ये चीज़ें हमें पता है कि अभी 45 मिनट्स का जो पीरियड होता है वो अगर ओवर हो जाएगा, अभी अगर 40 हो रहे हैं तो हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि 5 मिनट बाद क्या होगा, हमारा पीरियड ओवर हो जाएगा। तो ये रेगुलर इंटरवल है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसा ही होगा और हमें ये पता है, हमारा माइंड इस चीज़ को रिसीव कर चुका है। स्पेचुअल अनसर्टेनिटी, इसमें क्या होता है, अपेयरिंग एट अ फिक्स प्लेस रैदर देन रैंडम, मतलब मुझे पता है अगर कि मेरा जो बस है वो कौन से स्टॉप पे आने वाला है या कौन सी पोजीशन पे आने वाला है, तो मैं वहीं देखूंगी, और वो अगर किसी और पोजीशन पे आ जाएगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी और वहाँ पे ध्यान नहीं जाएगा मेरा जल्दी से। परसेप्चुअल प्रोसेस, परसेप्चुअल प्रोसेस मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण की जो क्रिया है, मतलब किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को किस तरह से हम रिसीव करते हैं या देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच recognize or give meaning to the information provided by sense organs is called perception, मतलब हमारे सेंस ऑर्गन किसी भी चीज़ को जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ भी देखा तो उसे देखने के बाद क्या इन्फॉर्मेशन मिली हमें, उन सब के बारे में हमें पता चलता है परसेप्शन से। टू प्रोसेसिंग अप्रोचेस क्या है, फर्स्ट अप्रोच है कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग, जिसमें हम होल देन कंपोनेंट करते हैं, मतलब कि हम होल पूरा देखते हैं, जैसे कि डॉट्स बने हुए हैं एज अ सर्कुलर फॉर्म, तो हम उसे क्या परसीव करेंगे, एज अ सर्कल। और बॉटम अप प्रोसेसिंग में ये होता है कि अगर डॉट्स बने हुए हैं और वो सर्कल है लेकिन हम उसे क्या देखेंगे, डॉट। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजिंग में इसमें बेसिकली इसको गेस्टोल्ड साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने दिया था। गेस्टोल्ड साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते थे वर्ल्ड इन ऑर्गेनाइज्ड होल रेदर देन डिस्क्रीट पार्ट्स, मतलब जो वर्ल्ड है वो कैसे है, डिस्क्रीट पार्ट्स का नहीं है, वो एक ही है, पूरा संसार एक ही है, ना कि उसमें विविधता है, ऐसा कुछ। गेस्टोल्ड प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन, उनकी फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या प्रेजेंट करती है, ये दिखाती है कि कोई भी चीज़ अगर एक स्टेज में रखी है, एक तरीके से रखी है, तो उसको हम पहले देखेंगे और जो दूसरे तरीके में रखी है वो उसे बाद में देखेंगे, मतलब कि एक ग्रुप अलग कर देंगे और वो जो अलग चीज़ में रखी है वो उसे अलग कर देंगे, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहती है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहती है जो चीज़ें सिमिलर हैं उसे हम एक ग्रुप में रखेंगे और जो चीज़ सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, उसे हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। लाइक सेकंड वाला जो डायग्राम है उसमें हमने हॉरिजॉन्टली किसको रखा है, रेक्टेंगल को रखा है, और उसके बाद सेकंड लाइन में किसको, सर्कल को रखा है। तो हम ऐसे ही इसे परसीव करेंगे, ना कि रेक्टेंगल सर्कल ऐसे परसीव करेंगे। लॉ ऑफ क्लोजर क्या है, लॉ ऑफ क्लोजर ये कहता है कि जो भी चीज़ हमारे लॉ ऑफ क्लोजर ये कहता है कि जैसे कि डॉट्स बने हुए हैं, ऊपर देखिए डॉट्स बने हुए हैं, उसे हम कैसे परसीव करेंगे, एज अ सर्कल, इफ़ इट इज़ इन फॉर्म ऑफ सर्कल। अगर सर्कल की फॉर्म में है तो सर्कल ही परसीव करेंगे पूरा, ना कि डॉट परसीव करेंगे। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो उसे रेक्टेंगल ही परसीव करेंगे। ये है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में क्या है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में हाँ, कि कोई चीज़ें जो कंटिन्यूअस है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही रहेगी, ना कि अगर उसको आड़ा तिरछा हम फिट करेंगे तो वो ऐसा दिखे।